are solving numericals of exercise of unit number 7 of subject physics class 9th, and numerical 7.1 is a wooden block measuring 40 centimeter multiplied by 10 centimeter multiplied by 5 centimeter. आपको उसकी मेजरिंग दी गई है, उसकी 3 साइड की, मतलब उसका वॉल्यूम दिया गया है जो कि 40, 10 एंड 5 सेंटीमीटर। और उसके बाद हैज़ अ मास 850 ग्राम, फाइंड द डेंसिटी ऑफ वुड। आपको एक वुडन ब्लॉक दिया गया है जिसका वॉल्यूम दिया गया है और आपके पास मास दिया गया है, हमने उसकी डेंसिटी फाइंड करनी है। नाउ let's start is solution. First of all, you know that we write given data. You know that here given is volume, that is 40 centimeter, 10 centimeter and 5 centimeter. You know that centimeter is a smaller unit. We convert it into a bigger unit, that is meter, and that is also SI unit of volume. Now you know that in 1 meter is equal to 100 centimeter, and if centimeter is given and you want to convert it into meter, 100 will be divided on the left side of equal and you get 1/100 meter is equal to 1 centimeter. अगर 1 मीटर आपको पता है किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के, और अगर आपने क्या हो सेंटीमीटर गिवन हो, आपने उसको मीटर में कन्वर्ट करना हो तो ये 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 40 को भी यहाँ पर देखेंगे 1 सेंटीमीटर है तो 1/100, 40 सेंटीमीटर है तो 40/100, 10 सेंटीमीटर है तो 10/100, 5 सेंटीमीटर तो 5/100, और यहाँ सब में उसका यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। नाउ हम जो न्यूमिनेटर है, न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 40 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड वी गेट 2000, एंड डिनोमिनेटर में भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 वी गेट 10 लाख मीटर क्यूब। नाउ 30 से 30 कैंसिल आउट, जब हम 1000 से 2 को डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 0.002 मीटर क्यूब। और हमारे पास सेकंड चीज़ गिवन है 850 ग्राम मास ऑफ वुडन ब्लॉक, जो कि हमने लिख लिया है। ग्राम भी एक स्मॉलर यूनिट है, हम इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। आपको पता है किलोग्राम में कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ग्राम गिवन है तो हमने इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो ये 1000 लेफ्ट साइड पर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये ग्राम से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 1 ग्राम आएगा आपके पास 1/1000 किलोग्राम। नाउ 1 ग्राम है तो 1/1000, 850 ग्राम है तो 850/1000 किलोग्राम आ जाएगा आपके पास। नाउ जब हम 850 को 1000 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 0.85 किलोग्राम। ये मिस्टेकली यहाँ पर =1 लिखा गया, ये आप इसे कट कर लेंगे। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं आपके पास आता है 0.85 किलोग्राम आ जाता है। तो हमने इसमें फाइंड क्या करना है, हमने डेंसिटी फाइंड करनी है। डेंसिटी का फार्मूला आपके पास क्या होता है, इसका फार्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। नाउ अब हम इसको सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। मैंने इसको शॉर्टली लिख लिया, जो हमने वॉल्यूम उसका फाइंड किया वो था 0.002 मीटर क्यूब, और मास हमने फाइंड किया था 0.85 kg फाइंड किया था। डेंसिटी हमने फाइंड करनी थी, ये फार्मूला हमने फर्स्ट पेज पर लिखा था, इस यहाँ पर मैंने इसको शॉर्टली लिख लिया है। अब हम इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। डेंसिटी का हमारे पास फार्मूला होता है मास ओवर वॉल्यूम, एंड डेंसिटी इज इक्वल टू किसके इक्वल होती है, 0.85। मास की वैल्यू पुट किया मैंने जो कि 0.85, और वॉल्यूम की वैल्यू पुट किया जो कि आएगी 0.002 आएगा यहाँ पर, इसको भी करेक्ट कर लेंगे आप। और डेंसिटी इक्वल टू क्या आएगा, जब आप 0.85 से 0.002 को जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, डेंसिटी 42.5 किलोग्राम मीटर क्यूब आ जाएगा इसका आंसर। एंड दिस इज द आंसर ऑफ न्यूमेरिकल 7.1। नाउ वी सॉल्व न्यूमेरिकल 7.2, दैट इज how much would be the volume of ice formed by freezing 1 liter of water। वो यहाँ पर कहता है कि how much would be the volume of ice, आइस का वॉल्यूम क्या होगा। जो आइस किस तरह से बनती है, formed by freezing 1 liter of water। वाटर का 1 लीटर अगर हम फ्रीज करें तो आपके पास कितनी जो वो है आइस का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा। तो अगर जो समझकर पढ़ते हैं फिजिक्स को तो उनके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो पानी है उसका जितना वॉल्यूम होता है जब हम उसको हम आइस में कन्वर्ट करते हैं वॉल्यूम को, उसको फ्रीज करके,
तो उसका वॉल्यूम भी सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो आपके सहूलत के लिए मैं यहाँ पर बताता चलूँ, जो वाटर का वॉल्यूम है वो जो आपके पास जो वाटर का वॉल्यूम है वो आइस के वॉल्यूम से क्या होता है, कम होता है। जब वाटर आइस में कन्वर्ट होता है तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो आप अगर इसको प्रैक्टिकली फाइंड करना चाहते हैं तो आप एक बाउल लें, उस बाउल में आप एक निशान लगा लें और उसमें उस निशान तक आप पानी को फिलअप कर लें उस बाउल को, ठीक है। और उसको फिर आपने निशान लगा लिया कि यहाँ तक वाटर है, उसको फिर फ्रीज होने के लिए रख दें। आप देखेंगे कि जो आइस है वो उस पॉइंट से थोड़ा ऊपर तक बनेगी, आइस जो है वो उससे थोड़ा ऊपर तक फ्रीज होगी उस पॉइंट से। तो मतलब वो जो पॉइंट है वो ऊपर आ जाएगा, तो मतलब उसका वॉल्यूम क्या है यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। तो इससे यहाँ से ये भी पता लगता है कि जो आइस का वॉल्यूम है वो क्या होता है, वाटर से ज़्यादा होता है। तो अब ये देखें, आप यहाँ पर क्या ले रहे हैं, 1 लीटर ले रहे हैं वाटर का। अब देखते हैं यहाँ पर हम इसको थ्योरेटिकली फाइंड करके कि जो वाटर आइस का वॉल्यूम है वो 1 लीटर से ज़्यादा आता है या कम आता है। नाउ गिवन डेटा इज वॉल्यूम ऑफ वाटर V इज इक्वल टू 1 लीटर, और 1 लीटर किसके बराबर होता है, 10⁻³ मीटर क्यूब के इक्वल होता है। ये जो लीटर को हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं, ये पेज नंबर 147 में बॉटम में राइट साइड पर ये कन्वर्जन लिखी हुई है। ये टॉपिक पढ़ा था तो हमने इसे डिटेल से डिस्कस किया था कि लीटर को मीटर क्यूब में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। सो काइंडली इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, काइंडली सी प्रीवियस टॉपिक, देन यू कैन अंडरस्टैंड हाउ लीटर कन्वर्ट इनटू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो ये पेज नंबर 147 पर भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे, बहुत लेंथी हो जाएगा टॉपिक। तो हमें सिर्फ वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन है जो कि है 1 लीटर, जो कि किसके इक्वल होता है, 10⁻³ मीटर क्यूब के इक्वल होता है। सिर्फ गिवन डेटा जो है हमारे पास यही है। हमने फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ आइस फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ आइस यानी V फाइंड करना है। फार्मूला क्या है इसका जो वॉल्यूम का फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। इस फार्मूले से हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं डेंसिटी के। ये देखें यहाँ पर वॉल्यूम डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पर अगर इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी। ये वॉल्यूम यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, डेंसिटी वहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। और ये फार्मूला भी आपने पेज नंबर 147 पर पढ़ा है कि हम डेंसिटी जो डेंसिटी का फार्मूला है उससे हम वॉल्यूम और मास किस तरह से फाइंड करते हैं। नाउ हमने वॉल्यूम का तो ये फार्मूला है, लेकिन हमने फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ आइस, जो कि क्या होगा यहाँ पर, मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ आइस। जो आइस का वॉल्यूम है वो चेंज हो जाता है, तभी तो यहाँ पर वो कह रहा है कि वॉल्यूम फाइंड करना है आइस का। अगर वॉल्यूम चेंज ही ना होता तो यहाँ पर हमने फाइंड क्यों करना होता वॉल्यूम। लेकिन जो वाटर और आइस का मास है वो सेम रहता है। मतलब अगर आप 1 kg वाटर ले रहे हैं तो जो आइस का मास होगा वो भी 1 kg होगा। ऐसा नहीं है कि वो फ्रीज होने के बाद 2 kg की हो जाएगी, ऐसा नहीं है। हाँ, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम और मास 2 डिफरेंट थिंग्स। वॉल्यूम उसका जो साइज है, यूँ कह सकते हैं जो उसका साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा आइस का, वाटर से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन मास सेम रहता है। तो ये देखें यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाटर आपके पास ये दिया गया। तो वॉल्यूम ऑफ आइस हम किस तरह से फाइंड करते हैं, मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ आइस। मतलब हमने जितना वाटर लिया है उसका मास डिवाइडेड बाय जो आइस की डेंसिटी है वो, और जो डेंसिटी ऑफ आइस है वो भी क्या होती है, फिक्स होती है, कभी चेंज नहीं होती। ये भी आपने टेबल में पढ़ा है, ये टेबल जो है ये भी 147 पर मौजूद है। दूसरी बात, यहाँ पर गिवन डेटा क्या, सिर्फ वॉल्यूम गिवन है, मास ऑफ वाटर गिवन है नहीं। मास ऑफ आइस आप लिखें यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर लिखते हैं मास ऑफ आइस वो भी एक ही बात है, मास ऑफ वाटर लिखते हैं वो भी एक ही बात है। ये फार्मूला है वॉल्यूम फाइंड करने का, ऊपर मास होता है नीचे डेंसिटी होता है। इधर आप मास ऑफ आइस भी लिख सकते हैं क्योंकि मास ऑफ आइस और मास ऑफ आइस दोनों इक्वल हैं। अब आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ।
तो सबसे पहले मास किस तरह से फाइंड करते हैं, इसी फार्मूले से फाइंड करते हैं। वॉल्यूम यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा डेंसिटी के साथ। तो मैंने यहाँ पर उसे मल्टीप्लाई करके लिख लिया, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम किसके इक्वल है, मास। ये फार्मूला क्यों यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर, वाटर का मास फाइंड करने के लिए, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ आइस तभी फाइंड होगा जब हमें मास ऑफ वाटर फाइंड होगा। तो इसलिए पहले हम मास फाइंड कर लेते हैं। आपको पता है जो वाटर की डेंसिटी है वो फिक्स होती है, जो कि होती है 1000। वॉल्यूम यहाँ पर लिखा हुआ है हमने वाटर का, जो कि 10⁻³ ये 10⁻³ अगले स्टेप में जाके डिवाइड के नीचे जाके +3 हो जाता है। +3 को आप लिख सकते हैं 1000 से 1000 कैंसल आउट, और आपके पास बाकी मास बन जाएगा, वो आ जाएगा 1 kg। अब आ जाते हैं डेंसिटी ऑफ, अब देखें ये मास हमने फाइंड कर लिया, तो हमने वॉल्यूम ऑफ आइस फाइंड करना था। हमें मास ऑफ वाटर गिवन है जो कि 1 kg। अब डेंसिटी ऑफ आइस की बात आ जाएगी, ये चीज़ मिसिंग है। डेंसिटी ऑफ आइस फिक्स होती है, जो कि होती है 920 किलोग्राम मीटर पर क्यूब। आप ये दो वैल्यूज़ याद कर लेंगे जो कि न्यूमेरिकल्स में यूज़ होती हैं, दो डेंसिटीज़। एक है वाटर की डेंसिटी जो कि 1000 होती है, और आइस की डेंसिटी जो कि 920 होती है। ये आप याद कर लेंगे, ये गिवन नहीं होती न्यूमेरिकल्स में, और ये कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है इसको याद करना, और ये वैल्यूज़ फिक्स हैं, चेंज नहीं होती। अब वॉल्यूम ऑफ आइस क्या आ जाएगा, हम उसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। हमने मास फाइंड किया, वो था 1। डेंसिटी ऑफ आइस फिक्स होती है जो कि आ जाएगी 920। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0.00109 मीटर क्यूब। लेकिन आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन है उसमें लीटर है, तो हम इसको मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं पॉइंट को यहाँ पर शिफ्ट करता हूँ, जो सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। तो जब हम इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 1.09। कितने डिजिट्स मूव किए इसने, राइट साइड पर 3 डिजिट्स। तो 10 टू पावर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ये भी आप पढ़ चुके हैं। ये जो पॉइंट को लेफ्ट टू राइट मूव करें तो 10 की पावर नेगेटिव होती है, राइट टू लेफ्ट मूव करें तो आपकी 10 की पावर पॉजिटिव आती है। चैप्टर नंबर 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमने ये पढ़ा है। अब 10 टू पावर -3 मीटर क्यूब ये किसके बराबर होता है, 1 लीटर के इक्वल होता है। तो मैंने 10 टू पावर -3 मीटर क्यूब की जगह लीटर पुट कर दिया यहाँ पर, और ये है आपका पास वॉल्यूम जो कि है 1.09, और ये है न्यूमेरिकल 7.2। थैंक यू।